अभी जब हम स्टॉक मार्केट जब हम बोलते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि कोई कंपनी का शेयर्स परचेस करना है, वो बस इतना ही मार्केट नहीं, और मार्केट, इसमें और चीज रहती है। क्या होता है कि ये मार्केट के दो तीन टाइप है। सपोज टाइप ऑफ मार्केट अगर बोलेंगे तो पहला, जब हम स्टॉक मार्केट या बोलते हैं तो ये इक्विटी मार्केट के बारे में ही सिर्फ बात करते हैं। स्टॉक मार्केट है तो शेयर मार्केट मतलब क्या है, तो इक्विटी मार्केट, एक ही मार्केट का टाइप बोल रहे हैं आप। लेकिन स्टॉक मार्केट में तीन प्रकार से, तीन तरीके से हम काम कर सकते हैं। कोई कंपनी का शेयर हम ले सकते हैं, कंपनी का शेयर हम बेच सकते हैं, तो ये इक्विटी मार्केट होगा। इक्विटी मार्केट में आप काम कर रहे हो। वैसे ही अगर सपोज आप कमोडिटीज है, जो भी गोल्ड है, सिल्वर है, निकेल है, कॉपर है, जो जिनमें ट्रेड हो रहा है, ट्रेडिंग हो रहा है, नेचुरल गैस है, क्रूड ऑयल हो सकता है, तो ये जो भी कमोडिटीज है इसका एक सेपरेट मार्केट रहता है, उसका एक्सचेंज भी सेपरेट रहता है। और वैसे ही करेंसी मार्केट रहता है। ऐसे तीन टाइप के मार्केट आपको अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में। आप अगर एक डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे, तो आप तीनों तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं। आप कोई कंपनी का माल भी ले सकते हो, शेयर्स भी ले सकते हो, शेयर्स भी परचेज कर सकते हो, बेच सकते हो, कमोडिटी भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो। और करेंसी का जो डॉलर और रुपीज का रेट कम ज्यादा जैसे होता है, देखो एक डॉलर इक्वल टू 75 रुपीज, 74 रुपीज, जो भी रेट कम ज्यादा होता है, अगर उस पर आपको ट्रेडिंग करना है तो वो मार्केट भी आपके लिए अवेलेबल है। तो ऐसे तीनों तरीके से हमें मार्केट में काम करता है। तो इक्विटी मार्केट मतलब जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इसमें जो हम बाय सेल करते हैं, माल शेयर्स लेते हैं बेचते हैं, वो होगा इक्विटी मार्केट। ओके, वो एनएससी बीएससी आपको एक्सचेंज उसके लिए अवेलेबल है। उसमें फिर अलग अलग सेक्टर रहते हैं। आईटी कंपनी के लिए सेक्टर, फार्मा सेक्टर अलग रहेगा, सीमेंट सेक्टर रहेगा, या तो टेलीकॉम सेक्टर रहेगा, इस सब से, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स, ऐसे ये सब कुछ सेक्टर मैंने आपको दे दिया। इसका वेटेज कम ज्यादा रहेगा, ये वेटेज कभी भी फिक्स नहीं रहता है। जैसे कंपनी का वैल्यूएशन कम ज्यादा हो जाएगा तो वेटेज कम ज्यादा होता रहेगा, तो इस हिसाब से ये प्रोसेस चलता है। उसके बाद ये कम्युनिटी मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, ये सब कुछ चीज मैंने ऑलरेडी बताया। ये मैंने पूरा नोट्स दे दिया, मतलब आपको रेफरेंस के लिए कभी भी अगर किसी को डाउट आता है तो आपको ये काम आएगा। और करेंसी मार्केट में, अभी इंडियन मार्केट में आपको जब करेंसी की बात करेंगे तो आपको 1 2 3 4 पेयर अवेलेबल है कि यूएसडी आईएनआर है, यूरो आईएनआर है, जीबीपी आईएनआर और जेपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर। तो यूएसडी मतलब डॉलर रहेगा, यूरो मतलब यूरो करेंसी जो है यूरो रहेगा, जीबीपी मतलब पाउंड रहेगा, और जेपीवाई मतलब येन, जापान का येन करेंसी। और उसके अगेंस्ट अपना रुपीस का रेट कम ज्यादा कैसे हो रहा है उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। ये सब चीज आपको इंडियन मार्केट में एनएससी में, बीएससी में अवेलेबल है। ओके, अभी जब हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट देखो, तो उसमें लोगों को लगता है कि वो सर वो फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, ये क्या होता है। तो जब कोई भी एक इक्विटी मार्केट रहेगा, तो इक्विटी मार्केट में सेगमेंट रहते हैं, दो सेगमेंट रहते हैं। पहला तो कैश सेगमेंट रहता है और दूसरा रहता है फ्यूचर सेगमेंट। फ्यूचर या तो उसको डेरिवेटिव सेगमेंट एक्चुअली बोलते हैं, कैश और डेरिवेटिव, और कैश से उसको डिराइव किया जाता है। जो कैश मार्केट है, कैश मार्केट के बेस पे उसको डिराइव किया जाता है, उससे निकाला जाता है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। वो डेरिवेटिव मतलब ही फ्यूचर ऑप्शन, मतलब इक्विटी मार्केट रहेगा, कम्युनिटी मार्केट रहेगा, तो करेंसी मार्केट रहेगा। ये तीनों में से इक्विटी मार्केट में से कैश मार्केट एक रहेगा, डेरिवेटिव मार्केट रहेगा। वैसे कम्युनिटी में भी कैश और डेरिवेटिव रहता है, और इसमें भी कैश और डेरिवेटिव करेंसी में भी रहता है। और अभी कम्युनिटी का कैश कोई मतलब पूरा माल लेके डायरेक्टली क्रूड ऑयल का बैरल लेके आपके घर पे रखने में कोई पॉइंट नहीं रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रखा जाता है, कहीं ना कहीं वो यूज होता है। तो वो जो करेंगे उसकी बात रहती है। हम फ्यूचर में वहां पे कम्युनिटी और करेंसी में मोस्टली फ्यूचर में काम करते हैं। कैश मार्केट में हम कैश में काम, मतलब इक्विटी मार्केट में हम कैश में ज्यादा काम करें। इन्वेस्टमेंट जब करना है तो आपको कैश में ही करना होता है। ठीक है, तो आपको मतलब कोई भी, जितने भी मैंने तीन टाइप मार्केट के बोले, उसमें से सेगमेंट रहते हैं कि पहला सेगमेंट क्या रहेगा, तो कैश सेगमेंट रहेगा, और दूसरा सेगमेंट रहेगा डेरिवेटिव सेगमेंट। ओके, तो कैश सेगमेंट और डेरिवेटिव सेगमेंट। तो डेरिवेटिव का ऑप्शन दो प्रकार, फ्यूचर ऑप्शन उसको बोलते हैं। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो कोई बोलेगा आपको कभी भी सपोज दैट कि मैं डेरिवेटिव मार्केट में काम करता हूं, इसका मतलब वो या तो फ्यूचर में तो ऑप्शन में काम करता है, या तो सही है, मतलब ये फ्यूचर ऑप्शन साथ में डिराइव्ड किया हुआ कैश से, तो ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। कैश मार्केट पे ही फ्यूचर ऑप्शन डिपेंड रहता है। मतलब सब रिलायंस का कैश का सपोज शेयर से वो 2300 रुपए हुआ, तो उससे जो फ्यूचर बना हुआ है वो फ्यूचर भी 2300 रुपए, वो तो वही उसके साथ ही चलेगा। मतलब अगर कैश बढ़ रहा है तो फ्यूचर अपने आप बढ़ने वाला है, तो उसके हिसाब से कॉल पुट में भी चेंजेस होते हैं। तो वो सब चीज कैश पे डिपेंड रहता है पूरा मार्केट, फ्यूचर और डेरिवेटिव। हाँ, वो आगे ओपन इंटरेस्ट वगैरह कैसे होता है वो चीज भी देखेंगे, लेकिन कैश ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बेसिक चीज आपको समझ में आ जाएगी। कोई भी मार्केट में से कैश सेगमेंट रहेगा और डेरिवेटिव सेगमेंट रहेगा, और डेरिवेटिव मतलब ही फ्यूचर ऑप्शन रहता है। और अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो फिर ऑप्शन में कॉल और पुट, ऐसे दो ऑप्शन आ जाते हैं। फिर मतलब कॉल में कब काम करना होता है, पुट में क्या काम होता है। पहले एक लाइन में आपको मैं बोलता हूँ कॉल का मीनिंग। अगर आप कोई कॉल खरीदते मतलब क्या करते हो
कि आप क्या करते हो कि वो जो कंपनी है, वो जो शेयर्स है सपोज या तो वो कम्युनिटी सपोज जो भी रहेगा, तो उसको बाय करने का राइट आप खरीदते हो, अधिकार खरीदते हो। मतलब एक एक आपको राइट रहता है कि आप जो स्ट्राइक प्राइस पे वो माल खरीदेंगे। सपोज आपने बोल दिया कि रिलायंस का मैंने 2100 का कॉल खरीदा, इसका मतलब क्या है कि आप 2100 को 2100 के रेट पे रिलायंस को बाय करने आपने एक राइट खरीद लिया है। मतलब अगर वो 2200 2300 2400 कोई भी रेट पे रहेगा, लेकिन आपको अगर खरीदना रहेगा तो आपको 2100 पे मेरा माल मिलेगा। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है, उसको और डिटेल में हम आगे जाएंगे। और इसी पुट में क्या रहता है कि आप बेचने का राइट खरीदते हो। अगर कोई ऑप्शन खरीदना मतलब एक राइट खरीदना, राइट मतलब सपोज जो अधिकार बोलते हैं ना हिंदी में, सपोज वो राइट हम खरीदते हैं कि मुझे मेरे पास एक अधिकार है सपोज वो चीज में वो प्राइस पे कर सकता हूँ सामने में कोई भी दिन पे ले, तो वो खरीदना था। उसको और डिटेल में हम जाएंगे ऑप्शन सेक्टर जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अभी ये बेसिक मोटा मोटी आपको समझ में आ जाता है। तो ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, हम बाय भी कर सकते हैं ऑप्शन को और सेल भी कर सकते हो। तो ऑप्शन मतलब राइट खरीदना है या तो राइट बेचना है, दोनों चीज हमें करते आती है। वो कैसे करना होता है, क्या करना होता है, वो चीज भी आगे आएंगे आपको। और जब फ्यूचर मार्केट चलता है, फ्यूचर और ऑप्शन का मार्केट जब आएगा तो उसमें एक्सपायरी आती है। एक्सपायरी मतलब क्या कि जो भी आप कोई राइट खरीदते हो, जो चीज करते हो सपोज दैट, तो मतलब आप वो ट्रेडिंग कर रहे हो उस पर। तो सपोज दैट जो बेट लगा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है दो लोगों में, वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से दिन तक वैलिड है। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट कब तक वैलिड रहेगा, जो वैलिड मैक्सिमम वैलिड का डेट क्या है, तो जो भी लास्ट डेट रहेगा उस डेट को एक्सपायरी डेट बोलते हैं। जैसे सपोज जुलाई में, तो अगर नॉर्मली एक रूल बना दिया है कि हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है, तो उस दिन अगर मार्केट चालू है तो अच्छी बात है, नहीं चालू है तो वेनेसडे को हो जाता है। इस हिसाब से वो एक दिन आगे पहले हो जाएगा। मोटा मोटी हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी आती है, या तो वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसके सामने ही लिख के आता है कि उसका एक्सपायरी कब है। मतलब अगर आपने आज अगर कोई सौदा बनाया, आपने आज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो मैक्सिमम जो भी वहां पे डेट लिख के आ रहा है वो डेट तक आप वो कॉन्ट्रैक्ट को रख सकते हो। इसका मतलब वो एक्सपायरी वहां तक, मतलब उस दिन तक वो वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके वो एक्सपायरी डेट उसको बोलते हैं। मतलब एक्सपायरी डेट मतलब कुछ ऐसा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो बना रहे हो आप, वो मैक्सिमम उस दिन तक वैलिड रहता है।